जय माता दी। आज हम शुरू जय करने माँ। लगे हैं मिशन सुकून। और मिशन सुकून के तहत हम बिल्कुल इजीली मेडिटेशन, बिल्कुल इजीली ग्राउंडिंग एंड प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जब भी ग्राउंडिंग की जाती है उसकी एक प्रोसेस है कि हम लोग यूनिवर्स से एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन रे को इनवाइट करते हैं। अपनी फुल बॉडी को क्लेंज किया जाता है और वो सारी नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे बॉडी में है, हमारी सोल में है, हमारे माइंड में है, हमें परेशान कर रही है, उसको रिलीज़ करते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सब नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को छोड़ दे। और मदर अर्थ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उस डिवाइन एनर्जी, उस वाइट लाइट को क्लीन करके, क्लेंस करके हमें वापस दे दे। ऑल दो विद द ड्यू टाइम प्रैक्टिस करते करते ये इस तरीके से हो जाता है कि आप विद इन अ मिनट और टू ग्राउंडिंग आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ आंख बंद करके ध्यान देना है और उस पूरी साइकिल को एक बार में कंप्लीट करना है। लेकिन जब हम इस समय सेशन कर रहे हैं तो हम करीबन 30 मिनट्स के टाइम लेकर चलते हैं। इन केस अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है 30 मिनट करना या 40 मिनट करना। यू कैन गो अप टू आवर्स। आप अगर मेडिटेशन में शांत दिमाग बैठ रहे हैं, अपनी श्वासों पर कंट्रोल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। असल में होता क्या है, हमारी जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है, सारा खेल इसका है। अगर ईड़ा पिंगला को आप बैलेंस कर लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाती है और हमारे सभी 7 चक्र सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित हैं। और जैसे ही बैलेंसिंग होने लग जाती है हमारी नाड़ी की, तो ये चीज़ें ठीक होने लग जाती। जैसे कहा जाता है कि अगर आपका बीपी लो जा रहा है तो आप लेफ्ट करवट होके लेट जाओ, अगर हाई जा रहा है तो राइट करवट होके लेट जाओ। तो वो सारा रीज़न रहता है कि आप जिस करवट लेटोगे आपकी श्वास उसी करवट चलने लग जाएगी, चाहे सूर्य नाड़ी चले चाहे चंद्र नाड़ी चले। तो जब बीपी हाई होता है तो हम कहते हैं भाई चंद्र नाड़ी चले, और जिस समय बीपी लो होता है तो हम कहते हैं सूर्य नाड़ी चले। तो ये इतनी आसान सी चीज़ है हमारी श्वासों को जीतना। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल रही होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो हमारी माँ का प्यार ही क्यों ना हो। वो रोटी दे रही है तो हम उसको एज ए नौकरानी ट्रीट करने लग जाते हैं, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। तो सेम उसी तरीके से भगवान जी ने जो हमें श्वासें दी हैं वो लिमिटेड हैं। गीता जी में साफ लिखा है आपको लिमिटेड श्वास मिली हुई है। तो अगर कछुआ 150 साल या उससे भी ज़्यादा जीता है और कुत्ता, चूहा बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है। आप जितनी लंबी श्वास भरते हैं, क्योंकि श्वास तो उतनी ही मिली हुई है, जब आप लंबी श्वास भरते हैं तो आपका जीवन लंबा होता है। और जब आप छोटी छोटी श्वास लेते हैं तो आपका जीवन छोटा हो जाता है, क्योंकि श्वास उतनी ही मिली हुई है। अगर लंबी श्वास लेकर कोई जातक जीता है, आदत डालता है, तो श्वास लेने का तरीका हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के चलते वक्त हम इन चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते हैं। होप आप इन चीज़ों को समझ पाए और प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से श्वास लिया जाता है। श्वास लेते वक्त हमेशा जब इनहेल करते हो तो श्वास आपके सीने में आना चाहिए। लोगों का जब श्वास लेते हैं पेट बढ़ता है। कुछ लोग कहते भी हैं प्रैक्टिस में कि भाई पेट, वो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि श्वास जब हम इनहेल करते हैं
तो जो भी शुभ कार्य करने हैं अपने जीवन में, वो आपने इनहेल करते वक्त करने हैं। तो ये हमारी सनातन में हर जगह बहुत समझदारी से बताया गया है। और कुछ लोग इसे स्वर विज्ञान में पढ़ रहे हैं आज की डेट में, तो उन्हें पता लग रहा है। लेकिन जीवन जीने का साइंटिफिक वे, सही तरीका हमारा सनातन धर्म है। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। इसी तरीके से हमने जन्म तो ले लिया, लेकिन ये जीवन कैसे चलना है उसका मैनुअल हमारा सनातन धर्म है। तो कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि किसी दूसरे को बुरा ना कहते हुए अपने सनातन को ज़्यादा से ज़्यादा हम जान पाएँ, पहचान पाएँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार कर सकें। ठीक है जी। तो सीधे बैठ जाइए। और एक चीज़ मैं और समझाऊं कि ये जो हमारे हाथ है ना, इसमें ये जो हमारे थम्स हैं, ये हम खुद हैं, और ये जो फिंगर हैं, ये हमारे थॉट है। राइट। हम जब ऐसे करते हैं ना, तो सारे थॉट्स जो है हमें पकड़े बैठे हैं। इससे हम क्या कर रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं। और दूसरी तरफ जब हम इनको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो हमने अपने थॉट्स को पकड़ लिया। इसी तरीके से ये सब उंगलियां जो हैं, ये किसी न किसी ग्रह को डिनोट करती हैं, और हम इनसे पकड़कर काम कर रहे हैं। ये उंगली जो हमारी पहली उंगली है ना, ये जुपिटर फिंगर होती है। जब हम इसको अपने अंगूठे से पकड़ लेते हैं, हम ज्ञान चाह रहे हैं, ज्ञान हमें मिले। और ये पकड़ने में भी एक और तरीका है। अगर जब हम ध्यान लगा रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा कुछ, तो हम इसको नाखून को पकड़ लेते हैं, ताकि हमारा जो थॉट उस समय चल रहा है उसको हम हैंडल कर सके। ठीक है जी। तो अभी हम अपने जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं बैठिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर नॉस्ट्रिल्स। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों पर। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और एजिड पीपल के लिए हमेशा श्वास होल्ड करने के लिए मना किया जाता है। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। Inhale with a count of 15, hold with a count of 5, and exhale with a count of 20. After the regular practice of breathing in this manner, you can raise the count. और 3 लंबी श्वास। हर श्वास पर ट्रिनिटी का मिलता हुआ आशीर्वाद। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे जैसे आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आपके शरीर में आशीर्वाद स्वरूप एक गोल्डन डस्ट एंटर कर रही है। जैसे जैसे आप अपने श्वास को होल्ड करते हैं, ये गोल्डन डस्ट आपके शरीर में सेटल हो जाती है। और एक्सहेल करते वक्त आपके शरीर से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तीन लंबी श्वास। श्वास खींचते वक्त अपने लंग्स में फुल श्वास भरिए।
और 3 श्वास, लंबी श्वास लेने के बाद अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम का उच्चारण करते वक्त ओ, अ और हम, ओ का उच्चारण करते वक्त हमिंग हमारे लंग्स में होनी चाहिए। अंग का उच्चारण करते वक्त हमिंग हमारे कंठ में, और म का उच्चारण करते वक्त हमिंग हमारे सर में होनी चाहिए। टेक डीप ब्रेथ। सारा ध्यान अपने ही भीतर, अपने भीतर गहराई में, अपने भीतर छाए हुए अंधकार में लगातार आगे की ओर देखते रहिए। धीरे धीरे अंधकार की दूसरी ओर हल्की हल्की रोशनी, और जैसे जैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, आप देख पा रहे हैं आपकी अपनी जीवन ज्योति एक छोटी सी दिए की बाती के समान जगमगाती हुई आपकी खुद की रूह, आपकी आत्मा, यह जीवन ज्योति एक छोटे माटी के दिए में जगमगाती हुई ज्योत के समान आपके मूलाधार चक्र पर स्थित है। आपका मूलाधार चक्र आपके टेल बोन पर स्थित है। लगातार टिमटिमाती हुई यह जीवन ज्योति अब सेटल हो रही है। जैसे जैसे ये लाइट सेटल हो रही है, आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं इस लाइट में नीचे नीला रंग है। इस हल्के नीले रंग से ऊपर पीला रंग, उससे ऊपर ऑरेंज, और उससे ऊपर लालिमा है। लाइट रेड कलर धीरे धीरे और भी ज्यादा शार्प होता हुआ आप महसूस कर पा रहे हैं अपनी जीवन ज्योति से मिलने वाली ऊष्मा को। The warmth on your tailbone, आपके मूलाधार चक्र पर फैलती हुई लालिमा
हल्की हल्की ऊष्मा आपको महसूस हो रही है। जैसे जैसे मैं 1 से 7 तक काउंट करूंगा, यह जीवन ज्योति और भी हल्की हल्की और हल्की होती चली जाएगी और आपके क्राउन चक्र पर आकर विराजमान हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऊंचाई तक आप देख पा रहे हैं आपका कनेक्शन। आज हम कोशिश करेंगे पृथ्वी से ऊपर 7 लोक तक पहुंचने की। नौ, 8, 7। आपके क्राउन चक्र पर विराजमान आपकी जीवन ज्योति हे परमपिता परमात्मा, कृपया अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। Concentrate on your crown chakra. यूनिवर्स से आती हुई सफेद रोशनी आपके क्राउन चक्रा को एनलाइटन करती हुई आपके शरीर में एंटर कर रही है। आपके सर से आपके शरीर में एंटर करती हुई यह वाइट लाइट धीरे धीरे सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे की ओर धकेलती हुई आपके दिमाग में जिस किसी के भी प्रति जो भी ग्रजेस हों उन्हें रिलीज कर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट हो उसे रिलीज कर दीजिए। आपका मस्तक सफेद रोशनी में चमक रहा है। आपकी आंखें, नाक, कान, पूरा चेहरा गर्दन तक एक वाइट लाइट बल्ब के समान चमकता हुआ। आपके शोल्डर्स इस वाइट लाइट में पूर्णतया शाइन कर रहे हैं। आपकी चेस्ट, arms, palms, fingers, till your fingernails, everything is shining bright white. आपके सीने से नीचे की ओर जाती हुई ये वाइट लाइट सभी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को नीचे की ओर धकेल रही है। आपके शरीर में समाहित सभी बीमारियां
सभी नेगेटिव थॉट्स, सभी नीचे की ओर लगातार धकेलती हुई यह वाइट लाइट आपके पूरे शरीर को सफेद रोशनी में बदल रही है। आपका शरीर सफेद रोशनी से भर रहा है। आपका हार्ट, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स, किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, सभी मेजर ऑर्गन्स, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स, थाइज, नीज और नीचे की ओर जाती हुई यह वाइट लाइट काफ, एंकल एंड योर फुट, सर से लेकर पांव तक आप पूर्णतया सफेद रोशनी में चमक रहे हैं। आपके शरीर से सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो रही है। आपके शरीर का प्रत्येक सेल सफेद रोशनी में चमक रहा है। Now we request Mother Earth to cleanse this white light. आपके शरीर से सभी नेगेटिव ऊर्जा, सभी बीमारियों को नीचे की ओर धकेलती हुई आपके पांव के तलवों से यह सफेद रोशनी लगातार धरती में समाहित हो रही है। जैसे जैसे यह लाइट और नीचे जाती जा रही है, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर से सभी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो रही है। मदर अर्थ के कोर में पहुंचकर यह वाइट लाइट क्लेंज हो रही है। मदर अर्थ के कोर में धधकता हुआ लावा, और उस लावा में एंटर करते के साथ ही यह वाइट लाइट पूर्णतया क्लेंज हो गई है। और अब पूरी शुद्ध रूप में दोबारा आपकी ओर आती हुई यह वाइट लाइट धीरे धीरे आपके पांव के तलवों से आपके शरीर में दोबारा एंटर करती हुई आप देख पा रहे हैं आपके तलवों में बढ़ती हुई ज्यादा चमक। आपके एंकल्स, लोअर लिम्स, नीज, थाइज, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, सभी मेजर ऑर्गन्स को और भी ज्यादा शाइन कराती हुई ये वाइट लाइट ऊपर की ओर उठ रही है। आप देख पा रहे हैं क्लीन होते हुए, चमक होती हुई और भी ज्यादा रोशनी बढ़ती हुई अपने शरीर के अंदर। आपके सभी ऑर्गन्स, हार्ट, और तेजी से यह लाइट ऊपर बढ़ती हुई आपके मस्तक पे आकर शांत हो रही है। और अब आपके क्राउन चक्रा पर पहुंचकर आपके ऑरा में स्प्रेड होती हुई
यह वाइट लाइट आपके चारों ओर एक ग्लोब का फॉर्मेशन करती हुई धीरे धीरे आपके चारों ओर रोटेट करती हुई यह वाइट लाइट ग्लोब का फॉर्मेशन कर रही है। यह ग्लोब आपकी प्रोटेक्शन लेयर है। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। You are in the axis of this white light globe और महसूस कीजिए इस ग्लोब को पृथ्वी के समान। आप देख पाएंगे इस पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं और इन 7 लोकों को पार करके स्वयं परम पिता परमात्मा बैठे हुए हैं। यह तेज इतना शार्प है कि हम पृथ्वी पर बैठे हुए भी उनका आशीर्वाद महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल शांत, शांत, शांत। Concentrate on your third eye. लगातार अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट कीजिए। आप देख पा रहे हैं एक गुफा, एक ऐसी काली अंधेरी गुफा जिसकी दूसरी तरफ एक हल्की सी रोशनी है। यह रोशनी बहुत ज्यादा हल्की है। धीरे धीरे इस गुफा में आगे की ओर बढ़ते जाइए। इस गुफा में आप अकेले नहीं हैं। मैं खुद आपके साथ इस गुफा में लगातार आगे की ओर चल रहा हूं। आपका साथ देते हुए स्वयं परम पिता परमात्मा को ढूंढने की ओर, उनका दर्शन करने की ओर बढ़ते हुए इस गुफा में कंकर पत्थर सब एक मुलायम बागीचे में बदल रहे हैं। बहुत आनंद महसूस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे की ओर आप देखते जाएंगे वह छोटी सी रोशनी और भी ज्यादा क्लीन, क्लियर, गोल्डन कलर दिखाई देने लगेगा।
वह लाइट गोल्डन लाइट में बदल रही है। यह रोशनी इतनी तेज है कि आप देख नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे और आगे की ओर जाते वक्त आप इस ऊर्जा स्रोत के बिल्कुल समीप पहुंच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इस ऊर्जा स्रोत के मध्य में कोई दिव्य शक्ति है। बिल्कुल शांत दोनों हाथ जोड़कर अपना ध्यान लगाते हुए इस शक्ति से आशीर्वाद मांगिए। यह तेजवान शक्ति परम पिता परमात्मा का रूप लिए हुए है और परमात्मा लगातार आपको आशीर्वाद देते हुए हे परमपिता परमात्मा, हमें सुख, समृद्धि, वैभव और अच्छी हेल्थ प्रदान कीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि सदा स्वस्थ रहें और हमारे जीवन में खुशियां रहें। हे परमपिता परमात्मा, हम समाज की सेवा कर पाएं। हे प्रभु, जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को हम आराम से पार कर पाएं। अपना दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वापस धीरे धीरे इस गुफा से बाहर आ जाइए। एक एक कदम पीछे रखते हुए इस गुफा से बाहर बाहर बाहर। और दोबारा से कंसंट्रेट कीजिए अपने क्राउन चक्रा पर विराजमान अपनी जीवन ज्योति की ओर। यह जीवन ज्योति बिल्कुल शांत और आप बिल्कुल शांत और प्रसन्न।
अपने दोनों हाथ अच्छे से रब कीजिए और हाथ में गर्मी महसूस करते के साथ ही अपने पाम्स को आंख पे रख के धीमे धीमे अपनी आंखें खोल लीजिए। आज के सेशन को अच्छे से पूरा करवाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमात्मा को, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कुल गुरु को, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इष्ट देव को, हम धन्यवाद देते हैं हमारे माता पिता को, हम धन्यवाद देते हैं अपने पूर्वजों को, हम धन्यवाद देते हैं सभी पॉजिटिव एनर्जीज को जिन्होंने आज हमें ये सेशन लेने में हेल्प की। हम धन्यवाद करते हैं हर उस निर्जीव वस्तु को, चाहे वो हमारी चेयर हो, चाहे हमारा फैन हो, एसी हो, हमारा सिस्टम हो, जिसने इस सेशन को अच्छे से पूरा करने में हमारी मदद की। हमारा धन्यवाद हर उस नेगेटिव एनर्जी को जिसने इस सेशन में हमें डिस्टर्ब नहीं किया। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमारे द्वारा अगर कोई गलती हुई हो, चाहे वह गलती किसी जीवित या किसी निर्जीव वस्तु के प्रति हुई हो, तो हे परमपिता परमात्मा कृपया हमें माफ कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जो हाथ में सर एनर्जी आई होती है ना, इसको महसूस कीजिए और खुद अपने आप को उसी समय दे लेना चाहिए। और जब भी हम ये सेशन करते हैं, इसके बाद जो एनर्जी हम फील करते हैं, हम चाहें तो अपनी फैमिली में, हम चाहें अपने मनी बॉक्स को, हम चाहें अपनी पेन को, पेपर को, डायरी को, जिस भी चीज़ को देना चाहें विथ फुल इंटेंशन के जो आशीर्वाद हमें परमपिता परमात्मा से मिला है इस समय में, वो इन सभी चीज़ों को पूर्णतया मिले, हमारे जीवन में हर प्रकार से खुशियाँ आती रहें। और ये सेशन एक दिन में 3 बार सुबह कर रहे हैं, दोपहर को 12 से 2 के बीच में, शाम को करें, जितनी बार आप करेंगे 3 बार मल्टीपल टाइम्स रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो माना जाता है कि हमारे शरीर से सारी बीमारियां निकल जाती हैं, हमारे जीवन से सारे दुख निकल जाते हैं। किसी भी बीमारी को आने के लिए समय लगता है, वो एकदम से नहीं आती है। सबसे पहले हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, और जब हम उस थॉट को बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो वो थॉट एक डिजीज में बदल जाता है। चाहे हार्ट इशू हो, चाहे कैंसर इशू हो, या और भी कोई बीमारी हो, वो सबसे पहले हमारे खुद के थॉट में आती है, हमारे बिलीव सिस्टम में एंटर करती है, और जब हम उस पे विश्वास करने लग जाते हैं तो बीमारी बन जाती है। तो जब हम परमपिता परमात्मा पे पूरा विश्वास रखेंगे तो हमारे शरीर से सब बीमारी तो निकल ही जाएंगी, हमारे जीवन से सब दुख निकल जाएंगे। अगर हम आज भी कुछ दुख महसूस कर रहे हैं तो याद रखना हमारे बिलीफ सिस्टम में कमी है। जितना स्ट्रांग हमारा बिलीफ सिस्टम, उतने हम खुश। ठीक है जी, आनंद आया आज? आनंद आया, लेकिन और कम हो गया थोड़ा। शायद आप ब्रेक आप ब्रेक कर रहे होगे ना, आप कर नहीं रहे होगे। नहीं आप, नहीं, नो ब्रेक। हाँ एक ही दिन ब्रेक, पूरा हाँ, दिन किया। आप करते रहिए लगातार वीडियोस के साथ, और नहीं भी
तो आपको अब इतना कोई वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने आप भी करते रहेंगे। लेकिन याद रखना जो मैंने अभी बात की है, बिलीफ सिस्टम। नहीं, आपने जो पहले जो एडवाइस दिया वो वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और एक चीज़ याद रखना, जब हम कहते हैं ना कि हाथ जोड़ना है या कुछ करना है, जब हम इस शरीर को छोड़कर हम गुफा के अंदर जा रहे हैं तो हमारी आत्मा जा रही है। हाथ जोड़ना है वो आत्मा ने जोड़ना है। मैं कह रहा हूं, आप जिस दिन इस पोस्चर में बैठे हुए इस शरीर को भूल ही जाओगे, आपको महसूस करना बंद हो जाएगा, तब ऐसे चीजें मिलती है। ठीक है जी, तो आज के लिए लेकिन एक ही हाँ जी, प्रॉब्लम है मेरे को, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। गुस्सा बहुत आता है वो अभी अभी भी। हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब भी आए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, गुस्सा करना किस चीज पे, शांत। इरिटेट हो जाते हैं। मैंने वही कहा ना, बिलीफ सिस्टम। ठीक है, देखो एक चीज समझ लेना, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है। ठीक है, तो समझ लो कि गलती सामने वाले की नहीं, गलती हमारी है, हमने एक्सपेक्ट क्यों किया, या हमने सामने वाले की वैल्यू से ज्यादा उसको अहमियत दे दी, हमने उससे एक्सपेक्ट कर लिया, वो इस लायक ही नहीं था भाई। या उस बंदे को अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए समय लगेगा। कोई नहीं है तो सामने वाला भी हमारा अपना ही, चाहे कोई हमारा दुश्मन बने, कोई हमारा साथी बने, कोई हमारा प्रेमी बने, है तो हमारा ही ना। और दुश्मन सर तब तक दुश्मन है जब तक दुश्मनी है। तो अगर कोई दुश्मन है तो उसको भी अपना बना लो, बात खत्म। क्या धरा है, कोई क्या करके चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। हर बंदे की लिमिटेड श्वास है। ठीक है, अगर श्वास लिमिटेड है तो ऑब्वियसली वो खाएगा भी लिमिटेड। अगर सब कुछ लिमिटेड है तो कदम भी लिमिटेड चलेगा। हर चीज गिनती से मिली हुई है। तो कोई कितना भी स्मार्ट बन ले, वो लिखवा क्या है, वह उस समय में जाना है। तो खाओ पियो मौज लो, ऊपर वाले पे पूरा विश्वास रखो, और हो सके जितना उतनी नॉलेज गैदर करो। क्योंकि मैं फिर कहूंगा, सनातन धर्म में हर चीज बताई गई है, चाहे श्वास, चाहे खाना पीना, चाहे रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, हर चीज के बारे में लिखा गया है। और वो टोटली साइंटिफिक है। अब लोग कह रहे हैं ना कि हाँ शिवलिंग और जो मिसाइल्स ऊपर जा रही हैं या जो ये चीजें जा रही, सबकी शेप जो है वो सेम है। पहले तो कोई नहीं बोल रहा था। तो हम बहुत आगे हैं। जो धरती की एनर्जी है उसको सोख के बाहर निकालने वाली एनर्जी पॉइंट्स जो हैं, वहां पर शिवलिंग लगाए जाते थे ताकि वो एनर्जी हम लोगों को मिल सके। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर देखने का स्थान। तो वहां जाकर मेडिटेशन करनी है। वहीं क्यों करनी है? जो लोग वहां पर मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र को सही से उच्चारण किया, वहां पर एक वाइब्रेशन एनर्जी आई और उस एनर्जी से हम हील होते हैं। और जब हम हील होते हैं तो हम खुद देवत्व को पाते हैं। हम यहां करने क्या आए हैं? हम हैं कौन? हम किसी मकसद से आए हैं। पिछले जन्मों में किए हुए पापों को क्लियर करने आए हैं। और हम शुरुआत हमारी जहां से हुई है, हमारी चाहत है हम वहीं उसी भगवान में मिल जाएं। तो जिस दिन मिल जाएंगे वो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन हम कुछ कर्म ऐसे करते रहे, हम आगे की तरफ चलते आ रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे कि वो है कौन। ठीक है जी, तो सब बेकार की चीज़ है, मजे लो, एंजॉय करो, चिल मारो। ठीक है जी, तो आज के लिए जय माता दी।